ओम नवमः सर्गः नवां सर्ग। रावण आदि का जन्म और उनका तप के लिए गोकर्ण आश्रम में जाना। कुछ काल के पश्चात नीले मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को, जो बिना कमल की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ ले रसातल से निकला और सारे मर्त्यलोक में विचरने लगा। 1-2 उस समय भूतल पर विचरते हुए उस राक्षसराज ने अग्नि के समान तेजस्वी तथा देवतुल्य शोभा धारण करने वाले धनेश्वर कुबेर को देखा, जो पुष्पक विम्न द्वारा अपने पिता पुलस्त्यनंदन विश्रवा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर वह अत्यंत विस्मित हो मर्त्यलोक से रसातल में प्रविष्ट हुआ। 3-4-1/2 सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। 5-1/2 ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा, बेटी, अब तुम्हारे विवाह के योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इनकार न कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वरण नहीं कर रहे हैं। पुत्री, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखने वाले हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारे योग्य ही होना चाहिए। 8 बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का ही कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वरण करेगा। 9 माता के पिताक और जहाँ कन्या दी जाती है, उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाले रहती है। अतः बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्यनंदन मुनि व विश्रवा का स्वयं चलकर पति के रूप में वरण करो और उनकी सेवा में रहो। 11 पुत्री, ऐसा करने से संदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे, जैसे ये धनेश्वर कुबेर हैं। तुमने तो देखा ही था, वे कैसे अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे थे। 12 पिता की यह बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके कैकसी उस स्थान पर गई, जहां मुनि व विश्रवा तप करते थे। वहां जाकर वह एक जगह खड़ी हो गई। 13 श्री राम, इसी बीच में पुलस्त्यनंदन ब्राह्मण विश्रवा सांकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वे तेजस्वी मुनि उस समय 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। 14 पिताक प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण कैकसी ने उस भयंकर वेला का विचार नहीं किया और निकट जा उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुंह किए वह सामने खड़ी हो गई। 15 वह भामिनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली उस सुंदरी को, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी, देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा। 16-1/2 भद्रे, तुम किसकी कन्या हो, कहां से यहां आई हो, मुझसे तुम्हारा क्या काम है अथवा किस उद्देश्य से यहां तुम्हारा आना हुआ है। शोभने, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। 17-18 विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु ब्रह्मशे, मेरे मुख से इतना अवश्य जान ले कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूं और मेरा नाम कैकसी है। बाकी सब बातें आपको स्वतः जान लेनी चाहिए, मुझसे न कहलावे। 19-20 ये सुनकर मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। मतवाले गजराज की भांति मंदगति से चलने वाली सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण वेला में मेरे पास आई हो, इसलिए ये भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। सुश्रोणी, तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। 21-23 आधा मुनि का यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवन, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। 24-25 उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनि व विश्रवा रोहिणी
जैसे सुंदरी कैकसी से फिर बोले। 26। शुभान्य, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वो मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। 27। श्री राम, मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी दाढ़ें, तांबे जैसे ओठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। 28, 29। उसके पैदा होते ही मुंह में अंगारों के कौर लिए गीदड़ियां और मांसभक्षी गृध्र आदि पक्षी दाईं ओर मंडलाकार घूमने लगे। 30। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे, मेघ भयंकर स्वर में गरजने लगे, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा, धरती कांप उठी, भयानक आंधी चलने लगी तथा जो किसी के द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता, वह सरिताओं का स्वामी समुद्र विक्षुब्ध हो उठा। 31, 32। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्रवा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। ये 10 ग्रीवाएं लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए दशग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरे किसी का नहीं है। 34। इसके बाद विकराल मुखवाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। तदनंतर धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी के अंतिम पुत्र थे। 35। उस महान सत्वशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाश में देवों की दुंदुभियां बज उठीं। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। 36। कुंभकर्ण और दशग्रीव वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। 37। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वो भोजन से कभी तृप्त ही नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूमकर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। 38। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। 39। कुछ काल बीतने पर ढंग के स्वामी वैश्रवण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए। 40। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली। 41। बेटा, अपने भाई वैश्रवण की ओर तो देखो, वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। 42। अमित पराक्रमी दशग्रीव, मेरे बेटे, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। 43। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को अनुपम अमर्ष हुआ। उसने तत्काल प्रतिज्ञा की। 44। माँ, तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। 45। तदनंतर उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव ने दुष्कर कर्म की इच्छा मन में लेकर सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा। ऐसा विचार कर उसने मन में तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए वो गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। 46, 47। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। 48। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे 9 सर्गः 9। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। 9।